से उड़ाने की धमकी दी गई। पश्चिम बिहार के रिचमॉन्ड स्कूल को धमकी मिली है। रोहिणी के सोवरन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। फायर विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद। तो दिल्ली के 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। सबसे पहले रोहिणी सेक्टर 3 के अभिनव पब्लिक स्कूल को मेल भेजकर धमकी दी गई थी और इसके बाद पश्चिम बिहार के रिचमॉन्ड स्कूल को धमकी दी गई। दमकल और बम स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। इसी फॉर्मेट में कई बार धमकी भरे मेल आए हैं, जिसमें मेल भेजने वाला कई स्कूलों की ईमेल आईडी पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं और कई बार जांच के बाद धमकी देने के मेल के पीछे स्कूल के स्टूडेंट्स ही सामने आए हैं। तो 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ऐसे में यहाँ पर पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि किस तरह से स्कूल और कॉलेजों को ये मेल्स मिल रहे हैं, थ्रेट मेल्स मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली से संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। शुक्रवार सुबह एक बार फिर दिल्ली के 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसके बाद सभी स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्कूल को खाली कराया गया आनंद फानंद में। और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन सभी बच्चों को जो अलग किया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी है वो अंदर मौजूद हैं और पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अपने बच्चों को लाने के लिए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा कोमल। कोमल जी, बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 3rd C में। क्या लेने आई बच्चों को? नहीं, हमारे को एक ऑफिस से बात करनी थी ऑफिस में। अच्छा, एक ये है कि बॉम्ब का भी धमकी भरे आए हुए मेल बेल। मैंने तो अभी कुछ नॉलेज नहीं करा, तो उन्होंने ही ऐसे ही बताया कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन स्कूल खाली करवा दिया अभी। अच्छा, स्कूल खाली करवा? हाँ, बच्चे सारे ग्राउंड्स में है। तो पूरा अंदर बिल्डिंग वगैरह में हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डॉग्स वगैरह आए हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जी, तो इसीलिए। आप भी बच्चे को लेने आए हैं? हम साथ में ही हैं, तो हम लोगों को पता चला था तो हम जो चेक करने आए कि अगर बच्चे को लेना होगा तो वी कैन पिक इट अप। तो अभी तक आपको पता नहीं था कि इस तरीके का जो मेल आया बॉम्ब से उड़ाने का मेल स्कूलों में भी? अभी कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था, बट अभी हम किसी और काम से आए थे, बट हमें पता चला तो हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर होगा तो वी कैन पिक इट अप। देखिए, ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को लेकर जो है वो मिलने के लिए स्कूल आए थे, लेकिन यहाँ पर आके इनको पता चला कि बॉम्ब जो है वो का मेल इस स्कूल में भी आया हुआ है, जिसके बाद जो तमाम एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर आप देखिए कि दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं और पूरे स्कूल को इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, इसी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो है मेल्स को लेकर किसी भी तरीके की जो गंभीर बात है वो ना हो सके। इसके अलावा अगर बात की जाए जो इन मेल्स की, तो अभी तक देखा गया है कि इन मेल्स के पीछे जो है कई बार जो है कई बच्चे सामने आए हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल करवाने को लेकर ये मेल कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल बंद करवाने को लेकर ये मेल कर रहे हैं। कई मामलों में देखा शरारत भी इस पूरे मामले में देखने में सामने आई है। फिलहाल शुक्रवार को 20 स्कूलों में इस तरीके का मेल भेजा गया है और इस मेल को भेजने के बाद तमाम स्कूलों में जो है कई स्कूलों में को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया, तो कई स्कूलों में बच्चों को ग्राउंड में रखा गया है और पूरे स्कूल में सैनिटाइजेशन का इस समय काम चल रहा है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी स्कूल से कोई भी ऐसी जो है वो संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है जो ये तस्दीक कर सके कि जिस तरीके के मेल किए गए हैं या जिस तरीके की मेल में बात की गई है उस तरीके की कोई भी चीज़ स्कूल के अंदर से अभी तक की सर्च में नहीं मिल पाई है। लेकिन बावजूद इसके एहतियातन तमाम जो सुरक्षा के मद्देनज़र जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और पूरे तमाम 20 स्कूलों को इस समय जो हाई अलर्ट पर रखकर उनका लगातार सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, देखिए जिस तरह से 20 स्कूलों को ये थ्रेट मेल्स आए हैं, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सुबह 5 बजे से मेल शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि तकरीबन 8:30 या 8:15 तक ये जो मेल्स हैं वो भेजे जाते हैं। तकरीबन 20 स्कूलों को ये सूचना दी जाती है, थ्रेट किया जाता है कि यहाँ पर बम हो सकता है। ऐसे में क्या अभी तक पता चल पाया है इसके पीछे कौन है? क्या पहले जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स को देखा थ्रेट मेल के पीछे, क्या अभी भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है? क्या जानकारी?
देखिए गीतू, इस समय मैं नॉर्थ दिल्ली के राजनिवास मार्ग पे मौजूद सेंट जेवियर स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये एक ऐसा स्कूल है जिसको नॉर्थ दिल्ली में जो है वो धमकी भरा मेल आया है, जिसके बाद स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ग्राउंड में जो इकट्ठा किया गया। पूरे स्कूल में इस समय जो चेकिंग अभियान इस समय डॉग स्क्वाड्स, बॉम्ब स्क्वाड्स, दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि जो आपका सवाल था कि जो इन मेल्स के पीछे कौन है, तो अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक जो पिछले 3-4 दिन में जो मेल आए हैं, 30 से 35 जो मेल किए गए हैं अलग अलग स्कूलों को, उनके पीछे के आईपी एड्रेस को अभी डिटेक्ट करवाने में दिल्ली पुलिस नाकाम है। दिल्ली पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि इन जो मेल्स के पीछे आखिर कौन है, क्या कोई शरारती तत्व है या फिर पहले एक बार आपने देखा होगा कि पहले जब मेल किए गए थे तो उनके पीछे बच्चों का हाथ सामने आया था, बच्चे सामने आए थे कि वो मेल्स जो धमकी भरे मेल थे वो बच्चों ने किए थे। कुछ उन्हें पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है उसे कैंसिल करवाने को लेके, पेपर कैंसिल करवाने को लेके, इसके अलावा स्कूल बंद करवाने को लेके ये शरारत जो है बच्चों के द्वारा की गई थी। लेकिन अभी जो 3-4 दिन में जो 30 से 35 जो मेल आए हैं उनको लेकर जो है अभी तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को वो आईपी एड्रेस को डिटेक्ट नहीं कर पाई है कि ये मेल्स कहां से जनरेट किए गए हैं, क्या ये सभी मेल्स अलग अलग आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं या फिर इन सभी मेल्स को एक ही आईपी एड्रेस से भेजा गया है। ये अभी जो है तफ्तीश का विषय है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार। हाँ ठीक है रजनीश, लेकिन यहाँ पर ये देखिए काफी लंबा वक्त ये हो गया है। पिछले 5 दिनों में हमने देखा थ्रेट कॉल्स आए हैं, थ्रेट मेल्स आए हैं, तो क्या इन्हें जिस तरह से ट्रेस किया जाना चाहिए, जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, वहां पर आपको नहीं लग रहा है कि प्रशासन थोड़ा ढीला यहाँ पर लग रहा है? कम से कम अब तक जो पिछली मेल्स आई हैं उनके बारे में तो पता होना चाहिए। देखिए गीतू, प्रशासन जो है वो जहां तक जो प्रशासन की गंभीरता की बात है तो प्रशासन गंभीर है गीतू, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग से 5 बजे से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं अगर स्कूलों की बात की जाए तो ज्यादातर स्कूल जो है वो खाली नहीं करवाए गए हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर अपने घर नहीं भेजा गया है। मैं सेंट जेवियर के बाहर मौजूद हूँ। सेंट जेवियर स्कूल के अंदर अभी भी बच्चे मौजूद हैं। स्कूल में जो बच्चे सुबह आए थे वो मौजूद है, लेकिन सभी बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा किया गया है। और इसके अलावा जो सीबीएसई के 10वीं के कंपार्टमेंट जिन बच्चों के आए थे उनका पेपर इस समय अंदर स्कूल के अंदर चल रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि आप बने रहिए। एक और खबर आ रही है बंगलुरु से, जहां पर हम अपने दर्शकों को बताते हैं बंगलुरु में 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 40 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। तो ये खबर आ रही है बंगलुरु से, जहां पर 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। 40 प्राइवेट स्कूल हैं ये जिन्हें थ्रेट मेल्स आए हैं। रजनीश, ये देखिए बंगलुरु तक भी अगर हम बात करें, अभी हम देख रहे थे दिल्ली एनसीआर में ही धमकी भरे कॉल्स आते थे, लेकिन अब बंगलुरु से भी अगर ये खबर आ रही है तो क्या माना जाए कि कोई इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए गीतू, कुछ भी हो सकता है। शरारती तत्व भी इसके पीछे हो सकते हैं या फिर जो है कोई गंभीर जो या कोई सेंसिटिव आदमी या कोई ऐसा आदमी जो पूरे देश भर में अफरा तफरी का माहौल जो है वो फैलाना चाहता है, वो भी हो सकता है। और इसके पीछे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आज से करीब 8-9 महीने पहले दिल्ली और एनसीआर के 150 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ धमकी भरा बॉम्ब का जो है वो मेल भेजा गया था, जिसके बाद पूरी दिल्ली चौक हो गई थी, एनसीआर चौक हो गया था। और जब जांच की गई तो पता चला कि वो आईपी एड्रेस जो है वो विदेश का था। लेकिन वो विदेश का आईपी एड्रेस होने के बाद लेकिन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया कि वो किस जो है वो सिस्टम से भेजा गया था। हालांकि अगर बात की जाए इन मेल्स की, अगर बात की जाए बंगलुरु के मेल्स की बात की जाए या दिल्ली के मेल्स की बात की जाए, तो यहां पर भी अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जैसा जो जानकारी दिल्ली की मैं बात आपको बता, अभी तक आईपी एड्रेस डिटेक्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर बंगलुरु में भी इसी तरीके से होता है तो जाहिर तौर पे इसके पीछे शरारती तत्व भी हो सकते हैं। कोई ऐसा वक्त डिटेक्शन में लग रहा है कि आईपी एड्रेस अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया और